दोस्तों, महाभारत में भीम एक ऐसा महारथी था जिसने अकेले ने ही धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों को मार दिया था, क्योंकि भीम में 10,000 हाथियों का बल जो था। आखिर भीम में इतना बल आया कैसे, तो इसी के बारे में आज हम जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और हमें प्रोत्साहित करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। दोस्तों, बचपन से ही भीम दुर्योधन आदि के साथ खेला करते थे। उनमें से सभी वे बढ़ चढ़ कर ही रहते थे। दौड़ने में, निशाना लगाने में, खाने में, धूल उड़ाने में और लड़ाई में भीमसेन धृतराष्ट्र के सभी लड़कों से आगे रहते थे। भीमसेन चुपके से छिपकर उनका सिर पकड़ लेते और एक दूसरे को टक्कर मार देते थे। भीमसेन सभी भाइयों को बाल पकड़कर खींचते और जमीन पर घसीटने लगते थे, जिस कारण से उनके शरीर भी छिल जाते थे। वे 10-10 बालकों को पकड़कर पानी में डुबकी लगाते थे। इतना ही नहीं, भीमसेन को कुश्ती में, दौड़ने में और लड़ाई में भी कोई नहीं हरा सकता था। बचपन से ही उनमें कोई भी वैर विरोध नहीं था, परंतु दुर्योधन के मन में भीमसेन के प्रति बचपन से ही मन मिलाप रहा था। उसने यह निश्चय कर लिया था कि नगर के तालाब में सोते समय भीमसेन को गंगा में डाल देंगे और युधिष्ठिर और अर्जुन को कैद करके सारी पृथ्वी पर हम भाई राज करेंगे। ऐसा निश्चय करके दुर्योधन ने योजना भी बना ली थी। दोस्तों, ये बात उस समय की है, तब दुर्योधन ने भीमसेन को मारने के लिए विष मिलाया था। तो उस समय आखिर क्या हुआ था, तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों, दुर्योधन ने एक बार बल विहार के लिए गंगा के तट पर बड़े बड़े तंबू और खेमे लगवाए थे। उस समय पर अलग अलग कमरे भी बनवाए गए थे। तब उस समय एक रसोइया ने खाने पीने की बहुत से वस्तुएं तैयार की थी। दुर्योधन के कहने पर युधिष्ठिर ने वहां की यात्रा भी स्वीकार कर ली थी और सब मिलजुल कर रथ और हाथियों पर सवार होकर वहां गए। पांडव वहां पर पहुंचकर कौरवों से मिलते हैं। उस समय पर दुर्योधन ने भीमसेन को मार डालने की बुरी नीयत से उनकी भोजन की सारी सामग्री में पहले से ही विष मिला दिया था। उसमें भीमसेन को विष वाला सारा भोजन भीम के पास परोस दिया और भीमसेन ने पूरा भोजन अनजाने में खा लिया था। भीमसेन खाने के बाद तंबू में जाकर सो गए और विष के कारण उसे नींद आ गई थी। उसके बाद दुर्योधन ने उनको रस्सियों से बांधकर गंगा में ढकेल दिया था। तब भीमसेन वहां से नागलोक पहुंच गए थे। भीमसेन को सांप काटने से सांपों ने उनका सारा विष का प्रभाव कम कर दिया था और विष उतरने से भीम को अपनी शक्तियाँ वापस मिल गई थी। उसके बाद वे जागकर सभी सांपों को पकड़ पकड़ कर मारने लगे थे और बहुत से सांप वहां से डरकर भाग भी गए थे। भीमसेन की चमड़ी उतनी कठोर थी कि उन पर उसका कुछ भी असर नहीं हुआ था। सांप ने नागराज वासुकी के पास जाकर उन्हें सब बता दिया। वासुकी नाग स्वयं भीम के पास आ जाते हैं। उन्होंने भीमसेन को पहचान लिया, इसलिए नागों ने भीमसेन को डसा नहीं और उनको एक रस देने की आज्ञा दी। उस रस को पीने के बाद उनमें सहस्त्र हाथियों का बल आ जाता है। भीमसेन ने एक ही बार में 8 घूंट पीकर नाग के सैया पर जाकर सो जाते हैं और यहाँ पर कौरव और पांडव बिना भीमसेन के ही हस्तिनापुर के लिए रवाना हो गए थे। दुर्योधन को लगा कि भीमसेन अभी मर चुका है, इसलिए वे मन ही मन मुस्कुरा रहा था। वहाँ पर पहुंचकर युधिष्ठिर ने भीमसेन को न देखने पर माता से प्रश्न पूछा, हे माता, क्या भीमसेन यहाँ पर आ चुका है? क्योंकि वे हमारे साथ तो नहीं है। तभी कुंती बड़ी ही चिंतित हो जाती है और उन्होंने विदुर जी को बुलाने के लिए कहा था। विदुर जी ने उसे कहा कि महर्षि व्यास के अनुसार आपके पुत्र को दीर्घायु है। भीमसेन कहीं भी होगा, वो वापस जल्दी ही आ जाएगा। माता कुंती बहुत ही चिंतित हो गई थी। वहाँ नागलोक के 8वें दिन रस पच जाने पर भीमसेन जग गए थे। भीमसेन को नागराज जी ने कहा कि तुम्हारे अंदर 10,000 हाथियों का बल अब आ गया है। अब तुम्हें युद्ध में कोई भी नहीं हरा सकता। तब भीम वहां से उनको प्रणाम करके अपने घर हस्तिनापुर लौट आते हैं और वहां पर अपने भाइयों और माता को सारी घटना बताते हैं। उस समय पर भीमसेन को जीवित देखकर दुर्योधन को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और दूसरी बार भीमसेन के खाने में भी विष मिला देता है, परंतु नागलोक जाने के बाद उनको विष का भी कोई प्रभाव नहीं होता और वे आराम से ही विष का पचन भी कर लेते हैं। तो इसी तरह से भीमसेन को 10,000 हाथियों का बल प्राप्त हुआ था। आशा है कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।